तो क्या हाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोग। और सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें और हो सके तो वीडियो एंड तक देखिएगा और आज की जरूर देखिए क्योंकि आज कुछ बहुत है इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि पाकिस्तान ने अनाउंस जो स्क्वाड किया उस पर बात करेंगे डिटेल में, अफगानिस्तान के खिलाफ की क्या क्या हुआ है। देन उसके अलावा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज इख्तिताम पजीर हुई और बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन टीम इंडिया को कि जिस तरीके से उन्होंने क्वालिफिकेशन करी। देन उसके बाद नजम सेठी साहब ने कुछ बातें बोली तो उसको थोड़ा सा मैं रिप्लाई देना चाहता हूं। पहले नजम सेठी से स्टार्ट करते हैं कि सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था सुबह, तो उन्होंने बोला कि मीडिया अपने पास से भाई बातें बना रहा है, ऐसी खबरें चल नहीं रही थी। तो सेठी साहब जो खबरें आप लोग की ऐसे लीक होकर निकलती है ना, हम वही आगे तक पहुंचाते हैं। ये मीडिया कोई अपने पास से नहीं बनाता न्यूज, जो न्यूज आती है हम वो आगे बताते हैं कि भाई ये है, इस तरीके से है, ये बाबर आजम कप्तान है, शदाब है, जो निकल के आएंगे हम वो बताएंगे। हमें कोई अपने पास से नहीं बना रहा है न्यूज। तो पहले तो आप जरा ये कि जो आपने ये बोला है कि ये हम अपने पास से बनाते हैं, मीडिया खुद की कासराइया कर रहा होता है कि बाबर को कप्तानी से हटाने की बातें। हमने कब बोला कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जा रहा है? हमने कहा कि बाबर आजम को आराम दिया जा रहा है अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज से, और ये जो जराए बता रहे हैं कि न्यूजीलैंड से भी वो आपको आराम कर सकते हैं। तो हमने ये कहा बोला कि बाबर आजम को हटा दिया जाएगा, उसको लेके आ दिया जाएगा, फलाना बना दिया जाएगा, ढिमाका हो दिया जाएगा। तो ये सब बिल्कुल जो सेठी साहब ने बातें करी हैं, तो पहले तो वो देख लें कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। एक जवाब में उनसे पूछा कि भाई आप परसों रवाना हो रहे हैं मीटिंग आईसीसी की, उसमें एशिया कप के हवाले से बात होगी, तो बोल रहे आपको तो पता है कि इंडिया रूल करता है आईसीसी को। अरे ये क्या बकवास है भाई, ये क्या बात है कि इंडिया सिर्फ हर चीज पे इंडिया आएगा, कुछ भी करे तो इंडिया, हर चीज इंडिया। आप लोग कुछ भी नहीं हो भाई, तो फिर आप क्या कर रहे हो वहां पे? हर चीज में आपने इंडिया को डालना है कि इंडिया रूल करता है, इंडिया करता है। इंडिया भी भाई बोर्ड का हिस्सा है, कोई इंडिया अकेला रूल नहीं करता। इंडिया क्या अकेले खेलेगा क्रिकेट? जब 11-12 बोर्ड हैं, जब सारे बैठे हुए तो आपस में जब मुज़ाकरात से मिलते हैं, ये नहीं होता कि सभी इंडिया कर रहा है वो कर रहा है। तो बहुत ही मैं बोलूंगा आपने बचाना प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। और ये मैं आपको बता दूं कि यही आप उठा के देखने 2019 की जब सरफराज अहमद साहब कप्तान थे, ये सेठी साहब भी उस वक्त थे, तो उस वक्त यही बोला कि सरफराज हमारे कप्तान है, वो कहीं नहीं जा रहा है। तो ये ड्रामेबाजी है, जो दोगली पॉलिसी है ना, ये बहुत चेयरमैन आके करते हैं। ये रमीज आजा साहब बातें बड़ी बड़ी करते हैं, तो उन्होंने क्या करा आके देख ले। हमने यहाँ पे सेठी साहब की जब जगह तारीफ करी है कि जब उन्होंने अच्छा काम किया। आज भी बोलता हूँ यार कि चलो कम से कम उन्होंने कुछ नया तो ट्राई किया है, उस पर भी उनकी तारीफ बनती है, लेकिन जो उन्होंने बातें करी वो बहुत गलत थी। ध्यान आप आ जाते हैं पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान का जो T20 स्क्वाड अनाउंस हुआ है, उसमें सबसे पहले जो खबरें थी कि शाहीन शाह अफरीदी हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी को भी आराम दे दिया गया है, मोहम्मद रिजवान को भी आराम दे दिया गया है, बाबर आजम को भी आराम दे दिया गया है। लेकिन मैं एक सवाल करना चाहता हूं, क्या जो ये स्क्वाड अनाउंस हुआ है इसमें पीएसएल की अगर बेस पे हुआ है तो इसमें अब्बास आफरीदी क्यों नहीं है? अब्बास आफरीदी इस वक्त आपका लीडिंग विकेट टेकर पर है, तो व्हाई नॉट अब्बास आफरीदी? अब्बास आफरीदी कैसे इस वक्त टीम से बाहर है, मुझे समझ नहीं आ रहा। उस्मान खान ने फास्ट सेंचुरी बनाई है पीएसएल में, वो क्यों नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो फिर ये जो अनाउंस हुआ है किस बेस पे करा है स्क्वाड? ये अगर पीएसएल की बेस पे किया है तो फिर आमिर को भी होना चाहिए था। अगर ये बात है, हसीबुल्लाह अगर एक परफॉर्मेंस पे आते हैं तो फिर उस्मान खान को भी आना चाहिए था। अगर एहसानुल्लाह आ रहे हैं तो फिर अब्बास आफरीदी को भी आना चाहिए था। उसने हैट्रिक भी करी है, उसने विकेटें भी दी है, वो लीडिंग विकेट टेकर बॉलर है। इफ्तिखार अहमद की परफॉर्मेंस क्या थी इस पीएसएल में, मुझे बता दें। मोहम्मद नवाज की क्या परफॉर्मेंस थी इस पीएसएल में, मुझे बता दें। मोहम्मद वसीम जूनियर की क्या परफॉर्मेंस थी, मुझे बता दें। तो बातें वो करें जो बेहतर। शदाब खान इनको कप्तान बनाए, उनकी क्या परफॉर्मेंस थी इस पीएसएल में, मुझे बता दें। अगर पीएसएल की बेस पे स्क्वाड अनाउंस हुआ है, पहले मैं आपको स्क्वाड पढ़ के बताता चलूं कि कौन है कप्तान इस टीम के। शदाब खान होंगे, देन अब्दुल्ला शफीक, आजम खान, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, शान मसूद, तैयब ताहिर, जमान खान। रिजर्व में जो है वो अबरार अहमद है, हसीबुल्लाह और उसामा मीर, ये रिजर्व में होंगे। दोबारा आप लोगों को पढ़ के बताता चलता हूँ। अब्दुल्ला शफीक, आजम खान, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, शान मसूद, तैयब ताहिर, जमान खान। ये स्क्वाड और शदाब खान इस टीम की क़यादत करेंगे, जिसमें अबरार अहमद और हसीबुल्लाह, उसामा मीर ये रिजर्व में होंगे। तो एक और इनसे सवाल किया गया है, वो कह रहे हैं कि भाई दुनिया में जो इन्होंने कॉपी करी ना टीम इंडिया की, सब बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जो इन्होंने स्ट्रेटेजी अपनाई है टीम इंडिया की, कोई बात नहीं, चलो अपनाए तो अपना अच्छी चीज करिए। तो टीम इंडिया जो है ना, वो भी ये कोई भी जो टीम उतरती ना, वो ये नहीं कहती उनका चेयरमैन या उनका बोर्ड कि हम हार भी जाए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सीरीज हमारे लिए मायने नहीं रखती।
तो ये जो बात है ना सेठी साहब, जो आपने बोला कि हम हार भी जाएं तो इससे कोई हमें लेना देना नहीं है इस सीरीज से, तो फिर सीरीज कर क्यों रहो भाई? अब तक आप अफगानिस्तान से एक सीरीज भी नहीं हारे, ये रिकॉर्ड में काउंट होगी सीरीज। अगर आप हार जाते हो ना तो रिकॉर्ड बनेगा इस सीरीज का कि पाकिस्तान अफगानिस्तान से इस डेट को ये सीरीज हारा था शारजा के अंदर। तो पता नहीं, और जहां तक जब इंडिया ने हार्दिक पांड्या को कप्तान उतारा था ना, तो ये नहीं बोला था कि अगर हम हार जाएंगे तो यार में कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम हर बंदा कहता है कि हम आपका लड़ेंगे, हारे हारे कोई बात नहीं, लेकिन ये कौन सी बात है कि हमें कोई लेना देना नहीं इस सीरीज से। तो देख ले इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। और ये मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जितनी डबल पॉलिसियां चलती है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, ये आपके सामने, आप मुझे देख लीजिएगा वर्ल्ड कप तक, आप देख लीजिएगा कितने लोग इसमें होंगे कितने नहीं होंगे, कौन सा कप्तान होगा कौन सा नहीं होगा, सब पता चल जाएगा। जितना अजीज आपको बाबर आजम है उतना हमें भी है। बाबर आजम इस वक्त स्टार है पाकिस्तान का, और नो डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन यार, हमेशा मैंने बोला, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला कि वो कप्तान अच्छे हैं। कप्तान में हमेशा मैंने उनके सवाल उठाए कि वो सामने वाली टीम को चोक नहीं कर पाते। लेकिन खैर, अब जो ये स्क्वाड है इस बेस पर आप देखें बहुत से नाम है जो नहीं है, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि वो यार क्यों नहीं है, कि इनको बहुत लोग होना चाहिए था। एक नाम देख के बहुत खुशी हो रही है, वो है इमाद वसीम, के इमाद वसीम की वापसी हुई यार। ये लड़का डिजर्व करता ही करता था टीम के अंदर, क्योंकि जिस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दिखाई है, तो यार नो डाउट। इस आप स्क्वाड में देख लें शान मसूद कैसे आ गए, क्यों आ गए मुझे नहीं पता। उसके अलावा जमान खान की परफॉर्मेंस अच्छी है, तैयब ताहिर अच्छी इंक्लूजन, साइम अयूब अच्छा इंक्लूड किया, नसीम शाह की भी परफॉर्मेंस अप टू द मार्क नहीं है, मोहम्मद असीम जूनियर की क्या परफॉर्मेंस आप लोग देख ले। उसके अलावा मोहम्मद नवाज पैथेटिक परफॉर्मेंस, हारिस, इमाद, एहसानुल्लाह, इफ्तिखार अहमद की क्या परफॉर्मेंस है, और शादाब खान जो कप्तान है उनकी खुद की क्या परफॉर्मेंस। अगर पीएसएल की परफॉर्मेंस पे ये टीम सेलेक्ट हुई है तो मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि आजम खान को भी आपने रख लिया, मोहम्मद आरिफ भी है, साइम अयूब भी है, हसीब उल्ला चलो रिजर्व में, उसामा मीर 15 के अंदर जगह नहीं बना सके, मैं इस पर हैरत हूं। शान मसूद कैसे 15 के अंदर है मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन वो 15 के अंदर है। तो ये स्क्वाड है पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ। तो सही है, बहुत कुछ अच्छी इंक्लूजन भी हुई है, अच्छी बात है, इन्होंने यंगस्टर्स को मौका दिया, नए लड़कों को मौका दिया, लेकिन इतनी जल्दी आपने मौका दे दिया, खुदा न खास्ता ये सीरीज में ये लड़के डिलीवर नहीं कर पाते, क्या आप उनको कैरी ऑन आगे करोगे? नहीं करोगे आप लोग इनको कैरी ऑन, आप लोग देखोगे भी नहीं। आप लोग बच्चों के साथ जो उनके करियर के साथ खेलते हो, हमने कहा था कि थोड़ा टाइम दे दो, फिर जहां जरूरत है वहां खिलाओ, क्यों नहीं खिलाओ यार? इतनी इजी कैप कर दी। ये जो बेचारे बच्चे हैं, नए साइम अयूब है या उसमें एहसान उल्लाह है, जितने भी हैं नए लड़के, तो इनको क्या अगर खुदा ना खास्ता ये कहीं पिट गए या पाकिस्तान हार गया सीरीज अफगानिस्तान से, तो फिर आप लोग क्या बोलोगे? क्या आप इनको बैक करोगे? आप कभी भी बैक नहीं करोगे। लेकिन खैर क्या बोल सकते हैं, ऑल द बेस्ट कहेंगे टीम को। और शादाब खान उम्मीद यही है कि इंशाल्लाह अच्छा करें सीरीज में। शाहीन शाह अफरीदी नहीं है, फखर जमान नहीं है, हारिस रऊफ नहीं है, मोहम्मद रिजवान नहीं है, बाबर आजम नहीं है, तो बहुत सारे नामों को रेस्ट दिया गया। अच्छी चीज है, रेस्ट होना चाहिए, लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सेठी साहब ने की वो बहुत ही, मैं आपको बोलूंगा, बेकार बातें थी। एक तो बिला वजह में इंडिया इंडिया करते रहे, कि इंडिया को ब्लेम डालते रहे कि इंडिया आईसीसी को रूल करता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आईसीसी सबको देख के चलती है, वो कोई इंडिया को देख के नहीं चलती है। इंडिया पे बिला वजह में करा, बाबर आजम पे उन्होंने आपका बोला कि मीडिया, और जो खासतौर पर मीडिया के बारे में बोला, ये 3-4 बातें उन्होंने बिल्कुल बकवास करी हैं, पैथेटिक बातें बोली हैं। लेकिन खैर बोली तो बोली, हर एक की राय, उनका बोल उनको लग रहा है बेहतर है तो बेहतर होगा। और जो मीडिया, उनको पता है, मीडिया जो भी आप लोगों को पता है कि जो भी हम खबरें देते हैं वो ये देते हैं जो वहां से हमारे पास आती है, कोई अपने पास है तो हम बना के नहीं डालते, या हमें कोई वही तो उतरती नहीं गई है उन्हें। तो देन आप आ जाते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर गवास्कर सीरीज इख्तिताम पजीर हुई। इंडिया ने ये सीरीज 2-1 जीत ली है। चौथा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। इस मैच का तीसरे सेशन के शुरू के बस 5-6 ओवर हुए थे, फिर खत्म कर दिए थे, क्योंकि इसका रिजल्ट आ ही नहीं सकता था, क्योंकि ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया ने लीड भी ले ली थी। देन उनको 8 विकेटें भी इंडिया को लेनी थी, और अंपायरों ने और दोनों कप्तानों ने ये मुशावरत से करा कि यार इसको टेस्ट को इख्तिताम कर देते हैं। तो बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन टीम इंडिया को, फिनोमिनल विक्ट्री उन्होंने ली है। और ये रिटेन बार बार इंडिया में हो रही है सीरीज, तो मैंने कहा था इंडिया को इंडिया के अंदर आना किसी भी टीम के लिए इतना अच्छा नहीं, लेकिन वेल प्लेड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने भी टफ टाइम दिया इंडिया को, एक मैच जीते वो जीत सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, सीरीज बहुत अच्छी हुई। अब ओडीआई सीरीज होगी। प्लेयर ऑफ द मैच कौन होंगे सबको पता है, मेरा नाम लेने की जरूरत ही नहीं है, और वो एक ही नाम है जो मैं नाम लूं, मैं भी बोल रहा हूं, मेरा नाम लेने की जरूरत नहीं है। वो नाम है, जब किंग आता है तो फिर किंग के आगे एक ही वर्ड आता है, वो है विराट कोहली, यानी किंग कोहली, विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच उनको मिला है इस चौथे मैच का। देन इसके अलावा रविचंद्र अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज मिला है। तो बहुत दोनों को कांग्रेचुलेशन, और वेल डिजर्व थे, दोनों की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो यहाँ पे बॉर्डर गवास्कर सीरीज इख्तिताम पजीर होती है। इंडिया को बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन कि उन्होंने क्वालिफिकेशन कर ली है WTC के लिए, तो उस पर बहुत बहुत इंडिया को बधाई। और मैं तो पहले ही बोल रहा था कि इंडिया कर जाएगी, जो भी इंडियन फैंस है बिल्कुल भी परेशान ना हो। के अव्वल तो न्यूजीलैंड
का हारना बहुत मुश्किल है श्रीलंका से। तो लोग समझ रहे थे कि यार नहीं कहीं इंडिया ना हार जाए, वो हो जाए, ड्रॉ हो जाए। तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल होगा WTC में। श्रीलंका मैच हार गया था न्यूजीलैंड से। उसके अलावा आज PSL का कोई मैच नहीं है, आराम का दिन है। और थोड़ी देर में लेजेंड लीग का भी मैच शुरू हो जाएगा, एशियन वर्सेस वर्ल्ड जायंट। तो बड़ा ही मजेदार होने वाला है ये मैच और देखेंगे क्या होता है। बाकी यही था आज का शो और शो को इख्तिताम करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आपसे अगले शो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टिल देन अल्लाह निगहबान।